पांडवों का पुण्य कहीं अधिक है, उनसे द्वेष और बैर त्याग दो, अन्यथा हानि तुम्हारी ही होगी। वासुदेव कृष्ण, ये दिव्य नहीं माया है, माया। और ऐसी माया तो कोई भी बना सकता है, कोई भी। मैं भी बना सकता हूं। संभल के दुर्योधन, वो जल है धरा नहीं। सब माया है वासुदेव कृष्ण, यहाँ पर कुछ भी वास्तविक नहीं। केवल द्रौपदी है जो माया नहीं, सत्य है। द्रौपदी सत्य में अति सुंदर है। कैसी हो द्रौपदी? और कैसे हैं तुम्हारे 5 पति? युवराज दुर्योधन, आप हमारे अतिथि हैं। अपनी मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखें। अब मर्यादा और गरिमा की बात तो तुम ना ही करो तो उचित होगा। तुमने गरिमा तो उसी दिन छोड़ दी थी जब तुमने मुझे छोड़कर उस अर्जुन से विवाह किया। अंधी हो गई थी तुम, जो तुमने मुझ जैसे भावी सम्राट को छोड़ के उस अर्जुन से विवाह किया, जिसने तुम्हें आगे अपने एक नहीं 4 भाइयों में बांट दिया। उससे विवाह करती तो हस्तिनापुर के राज्य में राज करती, ऐसे झूठे माया महल में ना रहती। और क्या स्थान है ये मायावी? ऐसे 10 महल खड़े कर सकता हूं मैं, 10 महल। धरा और जल का माया जाल है ये, इसे तो कोई भी पहचान सकता है। संभल के दुर्योधन, कहा था मैंने, अपनी दृष्टि बनाए रखना, अन्यथा अनिष्ट हो जाएगा। अंधी मैं नहीं हूं दुर्योधन, अंधे तो तुम हो। अंधे का पुत्र अंधा। नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टिहीन दुर्योधन।
कृष्ण, इंद्रप्रस्थ जैसी अद्भुत नगरी में खड़े हो और चिंतित हो। माता द्रौपदी ने अभी जो कुछ भी कहा है, उसके मुख से निकले ये कटु शब्द, ये कटु वाणी भविष्य को कैसा आकार दे सकती है, द्रौपदी को अनुमान भी नहीं है। अब नियति जो खेल खेलेगी उसमें इन शब्दों का बहुत बड़ा हाथ वगैरह था। किंतु द्रौपदी तो भोली है, उसका क्या दोष है? दुर्योधन ने भी तो उसका सबके समक्ष अपमान किया ना। उसे क्या पता, क्रोध में आकर अपशब्द बोल गई वो, किंतु उसका हृदय तो निर्मल है ना। उसे जैसे ही स्मरण होगा कि उसने कुछ अनुचित व्यवहार किया है, वो तुरंत उसी क्षण ग्लानि बोध से भर जाएगी। और वो तो जानती ही है ना कि धृतराष्ट्र उससे बड़े हैं और उसे इस प्रकार उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जिह्वा से निकले शब्द और धनुष से निकला बाण कभी लौटाया नहीं जा सकता रहता। किंतु जिह्वा से निकले शब्द और धनुष से निकले बाण से जो घाव लगते हैं ना कृष्ण, उसे प्रेम से भरा तो जा सकता है। कृष्ण, द्रौपदी को प्रेम से कहो कि उसे दुर्योधन से क्षमा मांगनी चाहिए। इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है प्रेम। कदाचित मैं ये प्रथम बार कहूंगा राधा, मुझे नहीं पता कि इस त्रुटि का समाधान प्रेम से हो सकता है। राधा, भूल स्वीकार करना, क्षमा मांगना, क्षमा करना, इस सब के लिए दोनों के मन में प्रेम होना चाहिए। दुर्योधन के मन में प्रेम नहीं है, वो नहीं मानेगा राधा। जो व्यक्ति भाव शून्य है वो प्रेम की भाषा नहीं समझ सकता। लगता तो मुझे भी यही है कृष्ण, किंतु तुम द्रौपदी की सोचो कृष्ण। क्षमा मांगने से किसका हित हुआ है भला? क्षमा मांगने से अहंकार भी टूटता है और समस्या भी सुलझती है। तुमने आज क्या किया है तुम्हें ज्ञात भी है द्रौपदी? अंधे का पुत्र अंधा, नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टहीन दुर्योधन। क्रोध और आवेश में आकर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था सखा कृष्ण। दुर्योधन पर रुष्ट होकर मुझसे महाराज धृतराष्ट्र का भी अपमान हो गया है। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया सखा कृष्ण। अब इस पाप का भार प्रेम से उतार दो द्रौपदी। दुर्योधन से क्षमा मांग लो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे मुख से निकले ये शब्द नहीं, ये विषैले बाण थे और ये तुम सबके भविष्य को विषैला कर सकते हैं द्रौपदी। अब तुम्हें उसके लिए सज्ज रहना होगा द्रौपदी। जो भी है सखा, यदि आप कह रहे हैं तो मैं सच्चे हृदय से क्षमा याचना करूंगी। मेरे कहे हुए वचनों के कारण आज हमारे परिवार के बड़ों का भी अपमान हुआ है। आप हमारे अतिथि हैं, मुझे आपसे इस प्रकार व्यवहार नहीं करना चाहिए था, ना ही ऐसे कटु वचनों का प्रयोग करना चाहिए था। जो हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। पांचाली, अब क्षमा नहीं, प्रतिकार होगा पांचाली, प्रतिकार होगा पांचाली। अंधे का पुत्र अंधा,
नेत्रहीन धृतराष्ट्र के पुत्र दृष्टिहीन दुर्योधन। माता दुर्योधन! दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो भांजे? मामाश्री, मन तो ये कर रहा है कि इस पूरे इंद्रप्रस्थ को जला दूं, चूर चूर कर दूं। ये समय क्रोध का नहीं है भांजे, ये समय है राजसूय यज्ञ भंग करने का। नहीं मामाश्री, घोर अपमान किया है उस 5 पतियों वाली स्त्री ने, मेरा घोर अपमान किया। जिस प्रकार उन्हें सबके सामने मुझे अपमानित किया, ठीक उसी प्रकार मैं तुझे भी सबके सामने अपमानित करूंगा। इस बाती कि समस्त संसार देखेगा तुझे लज्जित होते हुए। कृष्ण, मुझे बहुत भय लग रहा है। द्रौपदी ने दुर्योधन से क्षमा तक मांगी, किंतु उसका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा। न जाने वो क्या करने वाला है। और तुमने भी द्रौपदी से कहा कि उससे जो भूल हुई है उसके कठोर परिणाम के लिए सज्ज रहे। इस भूल का परिणाम अत्यंत भयानक हो सकता है, ऐसा परिणाम जो संसार युगों युगों तक स्मरण रखे, ऐसा परिणाम जिससे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ कांप उठे। कृष्ण, मैं पहले ही इतनी भयभीत हूँ और तुम ये सब बातें करके मुझे और भयभीत मत करो। ये भयानक है राधा, किंतु यही सत्य है। ऐसा परिणाम हो सकता है कि कदाचित कृष्ण का रक्त भी यहाँ बहे। राधे, मैं निश्चिंत तो नहीं हूँ, किंतु भयभीत भी नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरे साथ मेरी राधे। कदाचित मेरे शरीर से रक्त बहे, किंतु मेरे हृदय से केवल और केवल राधा की ही धारा बहेगी। यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, किंतु शिशुपाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भ्राता दुर्योधन, शिशुपाल मनुष्य नहीं पिशाच है, और पिशाच बुरे समय पर, बुरे कार्य के लिए सही स्थान सही समय पर पहुंच ही जाते हैं। ये राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ और मैं आप सब लोगों का सम्मान करके गौरवान्वित हूं, किंतु सबसे पहले सम्मान के अधिकारी वो हैं जिनके कारण ना ही ये राजसूय यज्ञ और ना ही ये इंद्रप्रस्थ संभव था। आप सबसे विनती है कि आप सब ध्वनि मत से इंद्रप्रस्थ को एक संप्रभुता संपन्न राज्य के रूप में स्वीकार करें। हमें स्वीकार है। किंतु मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। भ्राता दुर्योधन, मामा श्री हमेशा कहते हैं कि एक शत्रु को नीचा दिखाने के लिए 100 मित्रों को शत्रु नहीं बनाया जाता, और यदि ऐसा किया तो गुरु द्रोण और पितामह भीष्म सभी आपके विरुद्ध हो जाएंगे। अब बारी है सम्राट को सिंहासन अर्पण करने की, परंतु इस सिंहासन का महत्व तब और बढ़ेगा जब श्री कृष्ण इस पर पहले विराजेंगे और उसके पश्चात सम्राट। माधव, विनती स्वीकार कर। ये मेरा सौभाग्य होगा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। छेदी नरेश, आप यहाँ? कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि ये
आपका आसन नहीं है। शिशुपाल कुछ नहीं भूलता, वो तो बस तुम्हें और उस कृष्ण को तुम्हारी सीमा याद दिलाना चाहता था। मैं मखमल में सूत का चिथड़ा सुंदर नहीं लगता। आज जब भारत के सभी ऊंचे ऊंचे कुल के श्रेष्ठ महाराजा यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हें बता दूं कि उनके बीच कितना बड़ा नीच उपस्थित कृष्ण। सावधान शिशुपाल, अतिथि हो इसका अर्थ यह नहीं कहते थे कि मर्यादा भूल जाओ। मैं जानता था कृष्ण का कोई ना कोई श्वान अवश्य भौंके। पुत्र पेटू, मुझे अपनी मर्यादा समझाने से पूर्व अपनी सीमा में रहना सीखो। नहीं भी, उसे अपनी मर्यादा का भान नहीं, किंतु हमें रखना है। भौका, ये भी भौका। पहले पेटू भौका और अब ये कायर भी भौका। पांडव, तुम्हारा अस्तित्व क्या है? हो कौन तुम? मैं बताता हूं इस सभा को कि इनका जन्म कैसे हुआ था। 5 पतियों की संतानें 2 माताओं से, 5 अलग अलग देवताओं से भिक्षा में मांगकर इनकी माताओं ने इन्हें जन्म दिया था। भिखारियों, भिक्षा में मांगी हुई संतानों, आज सिंहासन की सीख दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो आज। शिशुपाल, मेरे क्रोध की प्रत्यंचा इतनी भी मत खींचो कि मैं अपने क्रोध का बाण रोक ना सकूं। तो तू मारेगा मुझे? तो मारना। अमर हूं मैं। चुपचाप अपना धनुष बाण उठा और जाके अपनी कलंकित मां के आंचल में छुप जा, अन्यथा यही मारूंगा। शिशुपाल, सहने की सीमा होती है। माता का अपमान करके सीमा लांघ रहे हो तुम। मत भूलना कि अमरत्व का ये वरदान माता के कारण ही मिला है तुम्हें। सभी माताओं का सम्मान करना सीखो। तू पाठ पढ़ाएगा मुझे? जन्म लेते ही मां को छोड़ गया तो? पालने वाली मां को गोकुल के भाग्य भरोसे छोड़ आया तो? तू मुझे मां का मान करना सिखाएगा? ये पांडव जो तुझे मान दे रहे हैं ना, जिसे तू सम्मान कहता है, सत्य तो ये है कि तू एक रणछोड़ समझता है ना? पाखंडी, चरित्रहीन। अरे 2 कौड़ी का ग्वाला है तो। हाँ, 2 कौड़ी का ग्वाला। शिशुपाल, अमरत्व की आड़ में अपनी मर्यादा मत लांघो। श्री कृष्ण भी इस यज्ञ के यजमान हैं। अरे ये काहे का यजमान? सावधान छेदी नरेश। लो, इन्हें तो मैं भूल ही गया। अरे कुल की वास्तविक प्रतिष्ठा तो इन्होंने ही आगे बढ़ाई। 2 माओं ने 5 पति किए, किंतु इन्होंने अकेले होके 5 पति। मैं अग्निसूता हूँ। कुछ अग्नि कन्या नहीं हो तुम, एक तुच्छ कन्या हो। गिनती भूल गया मैं, 5 नहीं, तुम्हारे तो 6 हैं। जिसका पक्ष लेने आई हो तो ये कपटी कृष्ण, इसका पक्ष लेने आई हो ना? और ये क्या सका सकी सब जानता हूं मैं, और संपूर्ण भारत भी जानता है जो ये नाटक चल रहा है तुम दोनों के बीच। और वैसा भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? 5 क्या, 6 क्या, 7 क्या? शिशुपाल, देख लो झुंड में आए हुए 5 श्वानों को। अकेले सिंह को ललकारेंगे,
अभ्यास के प्रतिरूप ये अच्छा है, किंतु जिस कृष्ण को मान दे रहे हो ना, मुझसे पहले सिंहासन में बैठाने का, एक तुच्छ कन्या और उसके 5 नालायक पति। रुक जाओ बंधुओं। शिशुपाल, तुमने पहले माता का अपमान किया, अब एक पत्नी का अपमान किया। अमर होने के इस अहंकार ने तुम्हारे शील को खंड खंड कर दिया, और इसीलिए अब समय आ गया है तुम्हारे विनाश का शिशुपाल। पुण्य पाप मोह त्याग भय मिला, सर्वनाश हो अधर्म का।